मुजफ्फरपुर में 5वें चरण में मतदान होना है, जिसे लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। मुकेश सहनी वहां पहुंचे। उन्होंने निवर्तमान सांसद अजय निषाद के साथ निषाद सभागार में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। हम आपको बता दें कि कांग्रेस से अजय निषाद उम्मीदवार हैं, जहां मुकेश सहनी ने साफ कह दिया कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। पहले ही कहा था कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं। क्या कुछ कहा उन्होंने इस मौके पर। और वीआईपी सुप्रीमो को महागठबंधन से 3 सीट मिलने के बाद किसी भी निषाद समाज को टिकट नहीं दिया गया है और इसे लेकर निषाद समाज में नाराजगी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। लड़ना जो होता है वो जीतने के लिए होता है। और किसने कहा निषाद को गठबंधन से टिकट नहीं मिला? अजय निषाद जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ सिटिंग सांसद थे और यहाँ उनको टिकट मिला है। अब जहाँ वर्चस्व है, जहाँ जो लड़ सकता है, आपको मालूम होगा कि अंतिम आवर में हमारा गठबंधन हुआ और उस समय तक मैक्सिमम गठबंधन में सीट बंटवारा हो चुका था। राष्ट्रीय जनता दल के कोटा से ही 3 सीट हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें 1 सीट सुरक्षित है, 2 सीट जनरल था। तो जहां जो लड़ सकता है, जो जीत सकता है, वहीं पे हमने प्रत्याशी बनाया। अभी फॉर्मेलिटी के लिए तो हम लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है। अभी ऐसा देखिएगा तो पूरे प्रदेश में एक भी टिकट भाजपा ने कुशवाहा समाज को नहीं दिया। हमने कुशवाहा को टिकट दिया, तो कोई भाजपा को कोई तकलीफ है क्या? हमने बनिया समुदाय को टिकट दिया, तो हमने सभी को टिकट दिया। रहा यहाँ पे अजय निषाद जी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी है, लेफ्ट का माले का प्रत्याशी है, राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी है। तो हम लोग 40 के 40 सीट पर सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को हम लोग प्रत्याशी बनाए हैं और जीत के लिए सुनिश्चित हमने किया है। ये जो विरोधी का काम है बोलना, लेकिन हम यहाँ चुनाव जीतने के लिए आए, उनको लूज बोल देने के लिए नहीं आए। पूर्णिया चुनाव में प्रत्याशी पप्पू यादव पर रुपये बांटने का आरोप लग रहा है। 50,000 नगद के साथ पुलिस ने पप्पू यादव को उनकी 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी आलोक चंद्र चौधरी ने बताया कि पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। वो अपने समर्थकों के साथ पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कटिहार कोढ़ा विधानसभा के ही इलाके में रुपये बांटने के लिए आए थे। जब प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके समर्थक रुपयों से भरा एक बैग लेकर गायब हो गए, जबकि उनकी गाड़ी से 50,000 नगद बरामद हुआ है। इस मामले में उनकी 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर अभद्र आचरण का आरोप लगाया है। चेक कर निकल कितना बार चेक कीजिएगा, सीओ साहब कितना चेक कीजिएगा। हम लोगों को खबर मिली थी कि उन्होंने साइलेंस पीरियड के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसलिए रोका गया था। पैसा भी हाँ, गाड़ी चेकिंग के दौरान 50,000 रुपये कैश मिले और कुछ पम्पलेट्स मिले। छोड़ दिया गया? नहीं, उन पर कार्रवाई हो रही है। कहाँ पे रोका गया? कोढ़ा थाना का ये क्षेत्र पड़ता है। कोढ़ा सीओ और कोढ़ा के जो एसएचओ है, ये उन पर जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। कोढ़ा हालांकि कटिहार का क्षेत्र है, लेकिन ये पूर्णिया लोकसभा की एक सीट है। उन्होंने डीएसपी सर पर हत्या करवाने का आरोप लगाया सर। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब राजनीति में पॉलिटिशियन क्या कमेंट करते हैं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी गांव-गांव में घूम के अपने गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने उनकी गाड़ी को जब यहाँ रोका तो वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और अपने समर्थकों को बुला के पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन जब गाड़ियों को हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने जांच कराया तो उसमें से बांटने वाले पैम्फलेट, गाड़ियों का कोई भी परमिशन नहीं था और साथ ही साथ कुछ पैसा भी बरामद हुआ, जिसको मजिस्ट्रेट अभी गिन रही हैं। फिर अब हम लोग इसके प्रसंग धारा में गाड़ी भी जब्त किया गया। कितने पैसे बरामद हुए? ये अभी गिनती चल रही है। जब्ती में क्या क्या हुआ?
जब्ती में गाड़ी जब्त किया गया है, पैम्पलेट जब्त किया गया है और कुछ पैसा बरामद कितनी किया गाड़ियाँ? गया है। गाड़ियाँ 2 या 3 गाड़ी बरामद हुई है, जब्त हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं काउंट करने। क्या कार्रवाई उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आप लगाया सर? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं था, क्योंकि मैंने ही सबसे पहले मजिस्ट्रेट के साथ उनकी गाड़ी रोकी थी, तो उन्होंने ही हमको बहुत अभद्र तरीके से बहुत सारी चीज़ बोली, जिसको बोलना कोई उचित नहीं है। क्या उनके गाड़ी का परमिशन नहीं था क्या? परमिशन नहीं था, किसी गाड़ी का परमिशन किसी नहीं गाड़ी का। भागलपुर के डीआरटीए सभागार से पूरे बैंड पार्टी के साथ कोतवाली तक एनसीसी स्काउट गाइड, जीविका दीदी और शहरी क्षेत्र के कई विद्यालयों के बच्चों समेत लगभग हजारों लोगों की तरफ से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी ने रवाना किया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव एक महापर्व है, इसमें छोटे बड़े अमीर गरीब सब बराबर होते हैं, उनका एक मतदान काफी कीमती होता है, जिससे सरकारें उनके मन मुताबिक बनती हैं। उन्होंने कहा कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, सभी घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचें और अपने कीमती वोट को जरूर दें। सुबह 7 बजे से आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ के समस्त बच्चे, नागरिक, हमारे प्रतिनिधि साहब, पीआरओ साहब एवं सीईओ साहब के साथ समस्त अधिकारीगण, शिक्षा की दीदियाँ, कई बैंड पार्टी ने सहयोग किया। सभी लोग आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक ही चीज पे मैं अनुरोध करूँगा, अब ये भागलपुर के प्रतिष्ठा का सवाल है, इसकी अस्मिता का सवाल है, इसके गौरव का सवाल है। तो हम समझ भागलपुरवासी एक होकर के अपने अपने बूथ पर जा करके आप मतदान अपनी इच्छा से मतदान जरूर करें, निर्भीक होकर के निष्पक्ष होकर मतदान करें, ताकि भागलपुर का नाम अब पूरे देश के पटल पे रोशन कर सके कि भागलपुर में सबसे अधिकतम मतदान किया।